नमस्कार। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और जिस समय हम बता रहे हैं जो ये बच्चा है 22 साल की उम्र है, दानिश अहमद इसका नाम है। ये ड्राइवर का काम करता था, पर मालिकों ने देखा किस कदर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत की है। देखिए दानिश की पीठ पर ये जो मार के निशान है, ये ड्राइवर के जो मालिक हैं जिनकी ये गाड़ी चलाते हैं उन्होंने मारपीट की है। अगर दानिश की कोई गलती भी थी अगर, तो आप पुलिस को जाकर कंप्लेन कर सकते थे, पर इस तरह से बर्बरता दिखाने का क्या मतलब है। चलिए इन्हीं के परिजनों से जानते हैं आखिर क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि जिस तरह 3rd डिग्री दानिश पर किया गया। और देखिए गले में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी शायद इसे चोट लगी हुई है और टांगे कहा गया लाते रख रख कर ऐसा मारा गया। अगर इसकी जान भी जा सकती थी, ये ऊपर वाले का शुक्र है। एक दिन बताइए, ये MLC बना शायद, ये देखिए समय MLC नंबर 7313 एजॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए ये हालात है आज के लोग, ये देखिए किस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं, किस तरह से पीटा हुआ है, किस तरह से दरिंदों की तरह पीटा हुआ है, जल्लादों की तरह। देखिए जरा हालात देखिए इस बच्चे की, इसकी जान भी जा सकती थी, पर शुक्र है ऊपर वाले का कि किस तरह से इसकी जान, देखिए एक्सरेज भी देखिए किस बुरी तरह से मारा है। चलिए जानते हैं कि दानिश ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उन्हें इतनी बड़ी सजा इसे दे दी। मम्मी पापा कहाँ हैं दानिश के? क्या हुआ था बताओ, ये कितनी देर से कहाँ पे ड्राइवर का काम कर रहे हैं? 3 सालों से उसके साथ ही काम कर रहा क्या है। नाम है जिनके साथ काम कर रहे हैं? क्या सुना मैं मनोज भट्ट। दानिश आप ही बताओ, ऐसा ऐसा बताना, ये आपकी हालत किसने की, क्या हुआ, पूरी बात बताइएगा दानिश। मेरा मालिक ने नाम बताइए ना। विनोद भट्ट, फर्म का नाम संतोष सेल कारपोरेशन। कहाँ पे रहते हैं? ये परमंडल में ही, मतलब गोदाम में फैक्ट्री है। तो आप गाड़ी चलाते थे इनकी? मैं गाड़ी चलाता था। 3 साल से उन्हीं के साथ हो? 3 साल से उन्हीं के साथ हूँ। सारा ऐसा कुछ क्या हुआ 3 साल के बाद कि आपने उन्होंने आपकी ये हालत की, पूरी बात बताइएगा। मैं उनके पेमेंट शेमेंट सारा माल वेयर हाउस में कलेक्ट करता था, माल बांटता था भी, ठीक है, तो और देता था भी। तो पेमेंट शेमेंट भी मैं रोज़ का हिसाब देता था उनको, उनको भी पता है कि रोज़ का पेमेंट का हिसाब आता था। मतलब पिछले महीने पेमेंटों का हिसाब पता नहीं लग रहा है, तो उन्होंने मुझे इतना मारा, उसी के सिलसिले में मारा। आपसे पूछा उन्होंने? मेरे से पूछा नहीं, मेरे को, मैंने इतना ही बोला कि मैंने आपको पेमेंटें दी हैं, आपने काटी नहीं आगे, आपने फिर वही चढ़ाए हैं, तो फिर मेरे खाते में डाल रहे हो आप। तो तब तक उन्होंने मुझे फिर पीटा। उसके बाद किसने? मैं अकाउंटेंट ने भी और मालिक ने भी, दोनों ने। नाम बताइए ना आप, किन किन ने मारा? मालिक का नाम विनोद भट्ट, तो अकाउंटेंट का नाम कपिल देव। किस जगह मारा उन्होंने, कहाँ पे ले जाके मारा? उधरी गोदाम पे, मुझे खुद बोलते इधर परमंडल में, वहाँ पर ही मारा। हाँ उधरी बुलाया मुझे। 2 लोगों ने मारा, 3 लोगों ने? 2 लोगों ने मारा। हाँ। उसके बाद किस से कैसे मारा उन्होंने बताओ जरा। उन्होंने उठा के मुझे मारा, फुटबॉल की तरह ऊपर गोद में उठा के नीचे मारा। तो चप्पलों से, इधर से मालिक ने इधर से पैर रखा था, ऊपर चढ़ा था मेरे ऊपर, तो मुझे बोल रहा था तेरा जनाजा इधर ही निकालूंगा आज अगर तू कुछ बोलेगा तो। फिर कैसे निकले बाहर वहाँ से? फिर ये आए थे मम्मी पापा, ये आए थे, फिर तभी इन्होंने, फिर कॉल किया था? मीडिया वाले भी आए थे उधर, तो फिर उन्होंने फिर निकाला था, फिर चौकी में गए थे। बंद भी रखा था क्या? हाँ चौकी में आधा घंटा में अंदर ही था, सेल में ही था। उधर सेल में था? हाँ, यानी मार आपको पड़ी तो आपको किस खुशी में रखा? हाँ मैं उधर बोल ही नहीं सका कुछ, मैं डर गया था अंदर पहले ही। तो ना देखो आपको जब मारा आप गोडाउन में थे, ठीक है, उसके बाद चौकी में कैसे पहुँचे? चौकी में हमने बुलाया था चौकी वालों को। आपने बुलाया था? हाँ इन्होंने बुलाया था। ठीक, आपने बुलाया, तो फिर आपको क्यों अंदर रखा? उन्होंने बोला चौकी वालों ने तू चोर है, तुम्हारा साथ मेडिकल कराया था जब उन्होंने मारा? कुछ नहीं करवाया था ना। मेरी शर्ट मैंने इधर तक शर्ट खोली थी, मैं बोलते ये क्यों खोल रहा है, बंद कर इसको। चौकी थी? हाँ बोलते ये क्यों खोल रहा है, तू शर्ट बंद कर दे। उधर कुछ नहीं, तलाशी लेके अंदर डाल दिया। बाकी ये सारे हैं इधर, ये बता देंगे। जानते हैं पूरी बात, जानते हैं। नंबर है ना, हमें नंबर दीजिए, नंबर दो जरा। अभी फोन किया था मुझे भाई, उसमें वो नंबर है, नंबर देते हैं। हाँ अभी फोन किया। नहीं, जब आप पहुंचे वहाँ पे, जब ये गए दानिश किया, बताओ जब आप पहुंचे तो क्या देखा गोडाउन में? गोडाउन में ये अंदर था, उधर लेट था। हमें बोलने लगे, हमारी शॉप है बेलीजराना में, तो हमें बोलने लगे ये घर वाले इसके कि दानिश का एक्सीडेंट हुआ है, तो
आप दानिश का एक्सीडेंट हुआ है तो ग्रेटर कैलाश है उधर, वो क्या बोलते हैं, परमंडल मोड़ में है। हम वहाँ गए परमंडल मोड़ में, और मैं इसका छोटा ब्रदर गए। सबसे पहले हमारे पास बाइक है तो हम बाइक पे गए वहाँ पे। तो हमने बोला हम उधर ढूंढते रहे, बड़ी ब्रह्मणा वगैरह साइड कहाँ एक्सीडेंट हुआ, हमें पता ही नहीं था कहाँ ये काम करता है, क्या है इसका। तो हम गए वहाँ पे, इसको किसी ने बोला कि भाई वो तेरा भाई उधर काम करता है। घर वालों ने बोला उधर कोई वो जो उसका गोडाउन है उधर काम करता है, उधर पता करते हैं कि कहाँ है। तो हमने पता किया परमंडल मोड़ के अंदर आर्मी गेट के साथ में है उसका गोडाउन। तो उधर गए हम, तो उधर देखा हमने दानिश लेटा हुआ। तो मैं गया अंदर गेट खोल के, तो उधर मालिक उठा, तुम कौन हो? तो इसने बोला मैं भाई हूँ इसका। तो मैंने कहा मैं फ्रेंड हूँ। तो बोलते हैं यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा इसका अगर एक्सीडेंट हुआ है, रोड में एक्सीडेंट हुआ है, तो इधर क्यों रखा है? कहता इसने चोरी की है। मैंने कहा चोरी की है तो पुलिस कहाँ है? चोरी की है तो पुलिस कहाँ है? इसको मारा है तूने? कहता हाँ मारा है। तो तू क्या कर लेगा? सीधा बोलता हम कत्ल भी कर सकते हैं, हम मेरी चोरी हुई है, मैं कत्ल भी चोरी हुई तो पुलिस है ना भाई, तुम उसने बोला, सीधा बोला एक गंजा है उधर, वो वीडियो में भी आया है, गंजा है पूरा। वो जेके चैनल पे वीडियो आई है, वो गंजा वो सामने इंटरव्यू में दे रहा, तुम क्या कर लोगे, तुम गुंडागर्दी फैला रहे हो, मतलब वो शरेआम बदमाशी की वो दिखा रहा था। और इसके बाद आप लेके उठा के हमने पुलिस को कंफर्म किया, मीडिया वाले को भी बुलाया हमने, मीडिया वालों के सामने हमें उन्होंने बाहर निकाला। कहता आप जाओ, आप जो करना करो। फिर बाद में हम बाहर आ गए तो मीडिया भी आ गई, फिर इसको लड़के को बाहर निकाला। कहता जी चलो अंदर कंप्रोमाइज़ करते हैं, अंदर कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो हमने कहा नहीं। कौन कह रहा था कंप्रोमाइज़? वो मालिक उसका। अच्छा, हाँ कंप्रोमाइज़ के लिए उसने मालिक ने कहा अंदर आओ, अंदर बैठो, अंदर करो, मतलब अंदर ही आओ। हम नहीं गए। बाद में हमने पुलिस लाई, पुलिस हम गए पुलिस स्टेशन। तो उधर सीधा बोलने लगे तुम डोडा वाले सारे चोर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उधर का वो मुंशी की क्या है अब हमें नहीं जानते हैं, उसने सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा तुम डोडा वाले सारे चोर हो। तो इधर जम्मू में गंद मचा के रखी है तुमने, डोडा पूंछ वालों ने, सबों ने गंद मचा के रखी है इधर जम्मू में। तो और बोलने लगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मुंशी जी आप ग्रेटर क्लास से बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। मुंशी जी, केस आपके पास आया था, ये दानिश अहमद का, जो अजाल्ट का केस था, उनके मालिकों द्वारा उसे मारा गया, इसका क्या स्टेटस है बताएंगे आप? मैडम इसमें ये था कि ये शाम को हमारे पास कंप्लेंट आई है कि उसको मारा पीटा गया है, बट उससे पहले कहीं दिन में परसों शाम को शायद कहीं चौकी पे ये आए थे, तो दानिश ने तो यहाँ बोला नहीं मुझे मारा पीट की थी या कुछ ऐसी बात थी। कल शाम को जो कंप्लेंट दी है तो उसके साथ फोटो शोटो ने लगा के दिए हैं जी, है ये हॉस्पिटल है, ये इसको मारा पीटा गया है। तो वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में डाली है, मैंने बुलाया उनको, देखते हैं उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात में। एक भी बोलते ना सर, जब इनको 2-4 घंटे इसको रखा था, कहाँ बड़ी ब्राह्मण ने रखा था? त्रिकुटा ग्रेटर क्लास में। ये कह रहे जिस दिन इसको मारा गया था जी सर, ऐसा मैम एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, हमारे तो सीसी कैमरा चलते हैं सारे, ऐसा नहीं। ये आया था, इसका कोई मालिक आया था साहब के पास कि ऐसे इसने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है कहीं, ये चलिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, वो तो कानून बैठा ना, कंप्लेन बनती है इसकी। और उसके बाद बाहर से ये कहीं कंप्रोमाइज करके तो चौकी पे आए थे, बट दानिश ने उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे मारपीट की है या कोई ऐसी बात नहीं। मुझे ये जब आए कहते देखिए इतने यहाँ पे कम से कम भी 20 लोग खड़े हैं यहाँ पर, वो कह रहे थे क्योंकि सीसीटीवी कैमराज हैं, वो टाइमिंग वगैरह वो हमारा अधिकारी वो खुद निकालेंगे, आप खुद निकालोगे, पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर इसने बोला होता। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फिर आप बोलिएगा। पहले मुझे बोलने दीजिए ना, मेरे को आपसे पूछना है इसलिए मैंने आपको कॉल किया, और आप इस समय लाइव ऑडियो में आपको जनता सुन रही है, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। मैं ये बात कर रही हूँ, जब ये पुलिस स्टेशन के अंदर आया, इसको असाल्ट किया गया था, इसके निशान है, क्या इसका मेडिकल करवाया आपने? देखिए मैम, इसने जब बोला होगा मुझे मारा है तो मेडिकल हम जरूर करवाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में क्या घूमने आए थे सर? क्या जब इसने बोला ही नहीं कुछ भी। दानिश आपने नहीं बोला था? बताइए, रुकिए, दानिश आपने नहीं बोला था कि पुलिस स्टेशन में जाकर के मुझे मारा? मेरा मालिक ने इनको खुद बोल रहा था मैंने मारे हैं इसको 2-3 थप्पड़, इनको कम से कम देखना चाहिए था लड़के को। मेरे को मारा ऐसे हमको आप ये खुद बोलना चाहिए था ना, इसने मुझे मारपीट की है, तो मालिक का कौन सा डर है जब पुलिस के पास? आपने पुलिस के पास आपने क्यों नहीं बोला इनको? सर ये उल्टा मुझे बोल रहे थे चोर है, इनका खानदान चोर है, डोडा से सारे चोर आते हैं इधर। देखिए मैम ऐसा तो कुछ हवालात में बैठा था मैं आधा घंटा पुलिस स्टेशन में। हवालात में किस खुशी सर? 1 मिनट सर, हवालात में क्यों बंद किया था सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हवालात में क्यों उसको बंद रखा था?
बिल्कुल नहीं किया है। मैं किसने बोला? ये सारे ये तो तभी तो मैं आपकी बात करवा रही हूँ इनसे। मैडम कहने से कोई कुछ भी कहता रहे। मैडम आधा घंटा मुझे अंदर रखा है, इन्होंने ताला खोल के अंदर बंद। किसी को हवालात में नहीं रखा गया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कापी पे लिखा है, उस पे उन्होंने फार्म लिखा। बैठे थे कहीं, उसके पास ही आया था और इसने बोला कि इनका आपस में कोई कंप्रोमाइज हुआ था बाहर। साहब वहाँ पे आए, चौकी साहब के पास आए, वहाँ पे से ये बार बार चले गए। आप बताइए क्या आपके एक मिनट अगर इसने बोला होता लेडीज के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज, जेंट्स हमें बोलने लगे तुम सारे चोर हो, तुम बाहर भागो। जो थी उस पे हम एक्शन करते, ऐसी कौन सी बात है? ये और नहीं बोल देता मुझे मारा। सर कोई नहीं सर, देखिए सीधी सी बात है, ये हमारा काम है खबर करना, आपसे भी पूछना है, इनसे पूछना। अब ये आला अधिकारियों का काम है, जितने भी देर का सीसीटीवी फुटेज होगा वहाँ निकलना चाहिए, किस समय ये अंदर गया और किस समय ये बाहर निकला, बिल्कुल, क्योंकि आपको भी वो चीजें जस्टिफाई करनी होंगी सर। बिल्कुल, थैंक यू जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। फिलहाल हमने मुंशी जी से बात की, वो मान ही नहीं रहे हैं। अब सच क्या है ये तो सीसीटीवी कैमराज ही डिस्क्लोज करेगा कि आखिर ये सही है वो सही है। उन्होंने चौकी अफसर ने मालिक को चाय पिलाई और इसको बोलने लगे तेरा मारेंगे नहीं चोर को तो फोटो उठाएंगे तेरा। तो अगर चोर था तो कोई कंप्लेन गई थी उनके थाने में? कंप्लेंट हमने पुलिस को बुलाया, हमने पुलिस ली और मीडिया जेके मीडिया में हमारा इंटरव्यू है, आप देख लो कि किसने पुलिस लाई है। हमने पुलिस लाई है और हमारे इसी लड़के को अंदर करवाया है, प्लस हमें बोलने लगे तुम सारे। सर मसला ये नहीं, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चा है ये जिसका नाम दानिश अहमद है, ये कह रहे हैं, एलेज कर रहे हैं कि हमें ही मारा गया और हमें ही लॉकअप में लड़के को रखा गया और उसके बाद उन्हें चाय वाय पिलाएगी दूसरे लोगों को। चाय? हाँ, चाय शायद तो किसी को नहीं बुलाई इधर हमने। नहीं, इनको लॉकअप में किस कह रहे थे लॉकअप में रखा, तभी मैं आपको पूछ रही हूँ। दानिश कह रहा है कि मुझे मारा गया, जब हम गए मालिक ने माना भी पुलिस के सामने कि मुझे मारा गया, उसके बाद इसी को लॉकअप में रखा गया। नहीं, ऐसे क्यों लॉकअप में रखेंगे जी किसी को? जी, जब तक किसी पे नॉन वेरिएबल ऑफेंस नहीं होगा। सर आपने सुना ही नहीं कुछ, हमसे सुना ही नहीं कुछ, आपने सीधा रख दिया था। आधे घंटे में अंदर बैठा है मेरी फैमिली बाहर बैठी थी तो मैं था ही नहीं अंदर। आपने खुद बोला कि हाँ मेरी ही गलती हुई है, मैंने घर वालों को नहीं बुलाया। आपने मीडिया के सामने गए तो मेरे से हुई है गलती, मैंने पैसे निकाले तो अब मैं इनको दे दूंगा। आपने सुना ही सर इसकी कोई कंप्लेन आई है आपके पास पैसे निकालने वाली? हाँ जी वसीम जी, इसके खिलाफ कोई कंप्लेन थी इसने चोरी की है? ये कल ही आए हैं दोनों पार्टियां। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर कोई कंप्लेन नहीं है, उन्होंने कहा चोरी मान ली, बिना कंप्लेन की कैसे इसने मान लिया? वो तो सामने हुई ना, दोनों के सामने। अभी उस बंदे ने सुनाया इनके सामने, मैंने इससे पूछा कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? कहते हाँ जी ऐसा हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ सर, इस बच्चे को तो अभी देखो उसका बना है, MLC भी बना है, तो वही मैं कह रही हूँ, आपने देखा ना इसकी हालत क्या थी, इसको मारा गया था, कम से कम इसकी बात तो पूछते ना। बताना था ना, इसने बताया कि हमें कैसे पूछो। वो ऐसे डर में उसको लेके गया, वो बंदा मारा है, उसकी तो जान जाने वाली थी लड़के की। देखिए आप इसकी हालत देखिएगा, आप देखिए ना हालत। पुलिस का काम क्या होता है, देखिए अगर कोई भी आपके पास दो पार्टीज आती हैं, आपका काम है दोनों को पूछना। अगर एक ने आके बोला, आपने उसी पर विश्वास किया, इसे पूछा तक नहीं। मैंने दोनों को बिठाया, मैंने दोनों को साथ अंदर बुलाया। वो क्या साफ कह रहे हैं, एलेज कर रहे हैं कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी है सर। नहीं, इनकी मदर ने की है बात जी। आपने इसकी हालत देखी सर? आपने इस बच्चे की हालत देखी है दानिश की? इसने मुझे अगर देखो हमें को बताएगा तभी हम देखेंगे। FIR दी है आपने उनको? FIR दी है इनको? ये गाली के बगैर बात, सर इन्होंने दी है कंप्लेन? वसीम सर गाली के बगैर बात ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं वसीम सर गाली के बिना बात ही नहीं कर रहे थे। अब बताइए कौन सच्चा? देखिए सर देखिए सर, मेरा काम है दोनों के सामने बात करना, और लाइव में इस समय देख रहे हैं सारे। आपको आपने कॉल किया इसलिए मुझे उठाना पड़ा, क्योंकि ये सारे आपको लाइव आईडी में जनता सुन रही है कि ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे हमारी बात नहीं सुनीगी। उल्टा इस बच्चे को जो ऑलरेडी इस पर असॉल्ट किया गया था, आधे घंटे के लिए इसे लॉकअप में रखा गया। वही मैं पूछ रही हूँ, किस जुर्म में इसे लॉकअप में रखा गया? किसी ने इसको लॉकअप में नहीं। आपने पुलिस चौकी में वहाँ पे सर CCTVs हैं? बिल्कुल है, कैमरा पूरी तरह हर जगह इंस्टॉल है। बिल्कुल चलिए कोई नहीं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वाला अधिकारियों से भी कि वो फुटेज निकालें, किस टाइम ये अंदर गया और किस टाइम ये बाहर आए, क्योंकि आप भी अपना जस्टिफाई कर देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना सर? और हम खुद आएंगे, ऐसी बात नहीं। ये देखिए SHO साहब ने बात की है, वो मानने को तैयार ही नहीं है जनाब। तो खुद सोचिए, उन्होंने खुद ये झूठ थोड़ी बोलेंगे, पुलिस के लिए कौन झूठ बोलता है? ऑडियो रिकॉर्डिंग मतलब इसने दानिश ने उन्होंने ताला खोल के इसको अंदर मैंने सच बोलना। आप देखो इस समय आपकी हालत है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा पूछना, सच बताना, जो सच है वही बताना। जब अंदर गए आप क्या हुआ था बताइए, क्योंकि जो भी कोई होगा गलत कोई करेगा उसे हम एक्सपोज करेंगे भाई, कोई लिहाज नहीं है। जेल में हाँ, वहाँ पे पुलिस स्टेशन, उधर हमारी कोई सुनी नहीं। मेरा मालिक था, उसके लिए चाय आई,
उनके साथ बैठाया तो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ था क्या? हाँ इनके साथ हुआ था। मुझे तो अंदर लॉकअप में डाल दिया था आधे घंटे आप के। वहीं पे थे? सच बताना, आपको लॉकअप में डाला था? इसको डाला था ना, फिर हम समझ नहीं आई मुझे, गए भी आप, मारा भी आपको और लॉकअप में भी आपको डाला, और जिसने मारा वो चाय पी रहा वहाँ पे बैठ वो चाय पी रहा था। ये कल भी गए थे। के। मारा क्यों, मुझे बताइए किस लिए मारा था? मारा कि यही पेमेंटों का हिसाब थोड़ा नहीं मिल रहा था उनके साथ। बोलते तूने खा ले 1,70,000 रुपये। तो अगर बाद में पुलिस स्टेशन में आए तो पहले भी तो कंप्लेन करवा सकते अगर तुमने वाकई घपला किया होता। तो नहीं ना करवाई। तो वो SHO साहब करें, आपने माना मैंने ली है, मेरी गलती है। मैं क्या करता, उधर सबके सामने बोलना ही था। मैं क्या करता, इतना मारा था, मुझे होश ही नहीं था, मुझे सिर पे था, बात ही नहीं कर सकता। रात को घर में आ गया, शर्ट खोली मैं उनके साथ उन्होंने चेकिंग की मेरी, जब अंदर डालना था ना सेल में। अच्छा, पुलिस वालों ने सेल में। अब देखो जनाब कौन सच्चा और कौन झूठा है। सेल वालों ने चेकिंग की मेरी, तो मैंने ये शर्ट निकाली। बोलते शर्ट अंदर रख दे, शर्ट बंद कर। शर्ट नहीं खोली है। ये पैसे पेमेंट थी मेरे पास, कुछ 35-37 रुपये। उधर लिखा हुआ है सारा कुछ, क्या क्या था मेरे पास, आधार कार्ड। अच्छा, लिखा हुआ है? हाँ, अंदर ओके। सेल में डाला था। फिर उसके बाद उन्होंने वापस दिया था आधे घंटे के बाद मुझे बाहर निकाल के। तो आपने क्यों नहीं बोला दानिश कि मुझे मारा गया? भाई क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? मुझे बुला दिया, भूल गया। मुझे सर पे इतनी ज्यादा लगी थी तो और क्या भाई पुलिस में पास गए थे तो आप उसने अगर आपके मालिक ने मारकर अपनी बात रखी, तुमने क्यों नहीं बात रखी? मालिक उधर पहले बोल रहा था उनको मैंने मारा है 2-3 थप्पड़। तो अब मैं क्या बोलता हूँ उनको 2-3 थप्पड़। मालिक उनको पहले बोल रहा है कि वो मेरी कहाँ सुनते, वो मालिकों की सुनते जो बोल रहा है वो। वो 10 दुकानदार आगे खड़ा कर देगा कि दानिश ने मेरे पैसे खाए। अब मैं क्या करूँगा? हाँ, तो पैसे खाए तो पुलिस में कंप्लेन कीजिए ना। कानून को हाथ में लेने का किसने आपको अधिकार दिया? आप खुद ही पुलिस बन गए, टॉर्चर किया आपने। अब 3 दिन से मैं अंदर बैठा हूँ। जी हम सच कह रहे हैं। हम कंप्लेंट लेके गया, मैं खुद गया, इसको घर माँ को भी लिया और बाप को साथ लिया। 3 घंटे हमें बिठा रखा, चौकी अफसर नहीं है जी यहाँ पर, मौके पर नहीं है। हम बैठे रहे, तो मैंने कहा चौकी अफसर आ जाएगा, बैठे रहे हम। उसके बाद उसने बोला यार आजा, मैं कंप्लेंट पढ़ूंगा आपकी, तो मैं देखूंगा। तब तक उसने पंडित को बुलाया था, मुझे नहीं था पता ये कौन है। हमारे साथ कुर्सी पर बैठा उधर। हाँ जी क्या बात है, फिर मेरे पैसे देने ये है। मैंने कहा वो, मैंने उसको सीधा ही देखा, मैंने कहा पंडित जी आपने क्या डंगर था ये, इसका पीछा कोई नहीं था। ये हालत आपने, मैंने फोटो निकाल के दिया है। मैंने कहा आपने ये देखी है ये हालत इसकी? मैंने कहा आपने नहीं देखी थी मारते? मैंने मुंशी को बोला, मैंने कहा जनाब मुंशी जी ये फोटो दिखाओ ना इसको, ये डंगरों की तरह इसने मारा, ऐसे डंगरों को भी नहीं मारता। 3 पसलियां इसकी टूटी हैं। अगर आपको पुलिस किस लिए थी? पुलिस तो थी ना, आपने पकड़ के पुलिस शाम को, अगर आप डेली हिसाब आप लेते थे इसको शाम को अगर इसने घपला किया था शाम को, क्यों नहीं आपने पुलिस का कंप्लेंट की कि यार ये बंदा चोर है, इसको अंदर रखो। हम छुड़ाते इसको, या अंदर देते या जेल में ठुकवाते थे इसको अगर इसने गलत किया हुआ था तो। इनका जो मुंशी है सारा घपला उसने किया। उसके बाद मुंशी ने हमारे सामने उसको कहा आप कंप्लेंट लिखो, आप भी कंप्लेंट दे दो। ये तो मैंने जिंदगी में पहला बार देखा कि मुलजिम को बोलो तुम भी कंप्लेंट लिखो। ये जिंदगी में मैंने पहला बार देखा। हमने कंप्लेन ही ली थी, हम ली हुई थी, मगर उसकी नहीं ली थी। उसने खुद बोला मुंशी ने कि कंप्लेंट लिखो आप। तो अभी क्या पता उन्होंने खुद भी लिख के दी होगी उसको। मैं ये भी जिन्होंने बुला के लाया, मैंने जिंदगी में पहला बार ये चौकी देखी कि तुम कंप्लेंट लिखाओ जी, तो जल्दी दे दो आप भी कंप्लेंट। भाई जब इसने कंप्लेंट देनी थी उसके बाद इसको मारना था ना। ये मतलब नहीं है कि मार के फिर मैं ये कंप्लेंट लिखता। क्या इंसाफ चाहते हैं? हम कहते हैं इसकी हाई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी कंपनी वाला, कोई भी एजेंसी वाला किसी गरीब निहत्थे को ना मारे। ये भूखा मारा हुआ था तो उसके पैरों में धूल चाट रहा था, उसके बाथरूम साफ कर रहा था। अगर इसके पास कुछ होता ये क्यों जाता उधर? ये डोडा से बेचारे माइग्रेंट होके यहाँ पर बेडी चराना में रह रहे हैं, 27 साल के मजदूरियों पर। ये फैक्ट्री में जाती इसकी घरवाली, बाप वेल्डिंग का काम करता है यहाँ एजेंसी में, लड़का ये छोटे वाला लड़का ये वर्कशॉप का काम करता है। जनाब अगर ये मजदूर नहीं होता तो उसकी मार क्यों खाता? मगर पंडित को इंसाफ नहीं आया। मैं कहता हूँ कितना गैर इंसाफी आदमी है वो कि उसने डंगरों की तरह हालत बनाई है। आपने देखे ना, 3 पसलियाँ टूटी है, गर्दन टूटी है, इसकी ये जगह जो खखाई है, और दूसरा प्रेशर डाला। 6 घंटे उसने अंदर रखा हुआ है। मीडिया वालों ने उनके सामने मीडिया वालों ने निकाला इसको अंदर से, वो भी झूठ है। उसके बाद लड़कों को बाहर निकाला और माँ को, इसकी मासी को और इसको लड़के को रखा अंदर, इनसे लिख के लिया। फिर भी चौकी अफसर बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये कहाँ का सच है? सीसी कैमरे देखे SSP, मीडिया वाले देखें, सीसी कैमरे को चेक करें, क्यों नहीं होगा इंसाफ?
हम इंसाफ के मुआजरे हैं, पर्चा लगे उसको अंदर दें, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, अगर लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, हम नहीं कहते नहीं मत करो, अगर होता है तो इसको भी ठोको, मगर ये हालात हो के नहीं करवाओ, ऐसी हालात मजदूरों को मत हो जाए। किसी गरीब के साथ भी गलत होगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे पुलिस का आला अधिकारी हो, हम उसे एक्सपोज जरूर करेंगे। अब देखिए ये दास्तान देखिए, क्या इसने खुद मारा है, इसने खुद अपने आप को मारा, गर्दन तोड़ी है, अपनी पसलियां तोड़ी हैं। देखिए इसकी हालत देखिए, आप खुद देखिए जरा। तो ये हालात है हमारी पुलिस की। और साफ तौर पर मैंने कहा यही गया था अपनी, वो बंदा गया था अगर जिसने मारा है तो उसे बैठकर चाय पिलाएगी। इसे किस वजह से, किस जुर्म में इसे घंटों पुलिस के लॉकअप में बंद रखा गया। और मुंशी साहब कहते हैं जी नहीं आए थे, अगर गए थे आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? अगर आपके पास ये गए थे, कंप्लेंट दी थी, आपने बच्चे का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? सबसे बड़ी बात है इसकी गर्दन टूटी हुई है इस दिहाड़ीदार बच्चे की, क्योंकि गरीब है इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होगी। और चौकी इंचार्ज साहब कहते हैं जी नहीं इनका कंप्रोमाइज हुआ, और ये मान ही नहीं रहे हैं, ये उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले डीजीपी जम्मू ने नलिन प्रभात जी आए हैं, एडीजीपी जम्मू जो आनंद जैन जी हैं, डीआईजी शिव कुमार जी हैं, हम उन सब से निवेदन करते हैं, एसएसपी जम्मू से और एसपी साउथ से अजय शर्मा जी से, ये आपके अंतर्गत क्षेत्र आता है, इस केस की तह तक जाइएगा। इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अन्यथा गरीबों का वर्दी पर विश्वास नहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो गए थे इसके मालिक जिसने मारा, तो सबसे पहले इस बच्चे से पूछना था कि वाकई तुझे मारा। नेचुरली जब इसने देखा उनको चाय पिला रहे हैं तो कितने प्रेशर में आया होगा ये बच्चा, कितना डर गया होगा। जनाब पुलिस के सामने तो भले भलों की बोलती बंद हो जाती है। तो फिलहाल जरूर कहेंगे इंसाफ इसे मिलना चाहिए, जिसने भी इसकी ये हालत की है उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी, हम ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जिसकी भी गलती है उसे जरूर कानूनी शिकंजे में लाना चाहिए। अगर इसने गलती की है तो पुलिस स्टेशन 2 कदम पर थे, जब मारकर आप चले गए तो मार से पहले क्यों नहीं गए? जब सवाल तो हम आपसे पूछते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस में कैसा निजाम चल रहा था? जिसे मारा गया, जिसे बर्बरता की गई, उसे आप लॉकअप में रखते हैं और बाकियों के साथ आप रिश्तेदारी निभाते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। क्या जनता ऐसे वर्दी पर विश्वास कर पाएगी?